साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है यहाँ पे अधिवक्तागण हैं और राज्य आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। हमारे साथ में भू कानून और मूल निवास पर अपनी बात रखने जा रहे हैं और लगातार उत्तराखंड आंदोलन में छात्र जीवन से ही संघर्ष करते रहे हैं। एडवोकेट अनिल खंतवाल हैं और एहसान अली हैं। और उत्तराखंडी मूल की जहाँ तक बात है तो मूल निवास और जो भू कानून है संपूर्ण हिमालयी राज्यों में अरुणाचल से लेकर के हिमाचल तक सब जगह ये कानून बरकरार हैं। और हिमाचल में तो 371 है, वहाँ पर कोई बाहरी आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता है। और आज इसी का परिणाम है कि हिमाचल के लोग न तो पलायन किए हैं और हिमाचल अपने आप में एक समग्र विकसित राज्य के रूप में भारतीय लोकतंत्र के सामने है। हम बात कर रहे हैं मूल निवास पर, भू कानून पर, अनिल खंतवाल एडवोकेट से। खंतवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और ये कल जो है एक बड़ी रैली है कोटद्वार में भी, और क्या क्या उसकी तैयारी है, और ये जो मूल निवास और भू कानून है इस पर लगातार जो है राज्य में बनने वाली सरकारों ने अपने एजेंडे बदली करते रहे और हमारे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी इसमें बदलाव होता रहा है। जब यहाँ पे जस्टिस ध्यानी जी थे उस समय ज़मीन के मामले में बहुत छूट मिली थी। सरकार ने उसमें अपना एक जो है हाई कोर्ट को इसकी जो है ज़मीनों के मामले में सरकार का ही संज्ञान लिया जाता है। लेकिन कुछ समय से कुछ ये सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी रीट दायर करी हैं और वर्तमान में उत्तराखंड जो है मूल निवास और भू कानून मजबूत न होने के कारण जो पहाड़ का आदमी, आम आदमी यहाँ का बहुत सीधा साधा है। जिस तरह से नेपाली, थारू, बोक्सा पहाड़ी जो हैं लगभग एक ही जो है कम्युनिटी में ये लोग आते हैं और इन्हें देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, सीधे लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सीधेपन का फ़ायदा जो माफिया कल्चर के लोग हैं उन्होंने लिया है और देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन 23 सालों के बाद अब यहाँ पे जागृति आ रही है मूल निवास और भू कानून को लेकर। क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड आंदोलन 1994 में मुलायम सिंह सरकार, उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के समय छात्रों ने शुरू किया था। 27% आरक्षण जो कि शैक्षणिक संस्थाओं में अनिवार्य किया था, उसके खिलाफ चला था और ये आंदोलन धीरे धीरे उत्तराखंड आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो हमने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारी जो अवधारणा थी वो ये थी कि उत्तराखंड का जो जनमानस है वो अपने हक हकूक़ के लिए यहाँ पे लड़ाई उसने प्रारंभ की थी। और देर सवेर हमें जैसे भी मिला उत्तराखंड राज्य मिला, उसके पीछे अवधारणा ये थी कि जो हमारे यहाँ का जंगल ज़मीन युवा है उसको अपने उत्तराखंड का पूरी तरह से उसको हमें लाभ मिले। और उसमें मुख्य रूप से ये था कि यदि हमारा भू कानून बने तो हमारी यहाँ की जो ज़मीनें हैं, हमारा अपना जो संपदाएं हैं, उनका जो भी दोहन करे उसका फ़ायदा मिले, वो यहाँ के युवकों को, यहाँ के निवासियों को मिले। और हमारा एक मूल निवास हो कि उत्तराखंड के लोग पिछले सैकड़ों सालों से जो यहाँ पे रह रहे हैं। और एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि 1950 को मापदंड माना गया था कि जो 1950 से पहले यहाँ पर लोग वासिंदे थे उनको मूल निवास मिलना चाहिए, उनका हक है। और उनका जो एक मांग थी वो एक जायज़ मांग थी। कुछ हद तक ये कुछ सालों तक रहा। और वैसे ही आपका ज़मीन के संबंध में थी भुवनचंद खंडूरी सरकार में 240 वर्ग मीटर अनिवार्य थी केवल भारतीय व्यक्ति को, उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं थी। परंतु उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने मूल निवास को पिछले 15 साल का क्राइटेरिया माना। तो अगर जो हम 15 साल का क्राइटेरिया माने तो आज की तिथि में जो आदमी 2024 में मूल निवास बनाता है तो उसका 15 साल का 2008 और 9 का है। यानी कि 2008-9 को जो भारी व्यक्ति उत्तराखंड में आ रहा है वो मूल निवास का भागीदारी हो जाता है। इन्होंने जो मूल निवास के लिए जो इन्होंने जो एक डेट जो जाहिर की है उसको एक फिक्स नहीं किया है और ये सिर्फ ये डिक्लेयर कर दिया कि 15 साल पुराना होना चाहिए। 15 साल पुराना तो ऐसे तो 15 साल, आज से 20 साल के बाद जो 15 साल का हो जाएगा वो भी यहाँ का मूल निवासी बन जाएगा। निवासी हो जाएगा। तो इस पर जो है अब आप लोग क्या करने जाए? आप अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, और क्या इसमें जो है फिलहाल तो ये है कि जनमानस आंदोलनरत है। देहरादून में एक विशाल रैली
आपकी हुई थी दिसंबर में, और अलग अलग क्षेत्रों में जो रैली हो रही है उसी क्रम में 18 तारीख को कल एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सारा जनमानस ये इस बात पे सहमत है कि हमारा मूल निवास जो है उसको 1950 की जो सीमा रेखा है वहाँ माना जाए, और हमारे यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो भारी व्यक्ति ना खरीदे, ताकि यहाँ के युवा पलायन न कर पाए और उनको उनका हक हकूक मिल सके। ये हमारे साथ थे, ये अनिल खंतवाल एडवोकेट हैं, और हमारे साथ में हमारे जो हैं उत्तराखंडी मूल के हैं एहसान अली हैं। भले ही वो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, और कहीं ना कहीं उनका उत्तराखंड के जनमानस जो हमारी एक सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे जुड़े हुए हैं। और हम उनसे भी बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो मूल निवास है और जो ये भू कानून है, अब 23 साल के बाद इस पर फिर एक बार लोग गरमा रहे हैं। और जबकि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री उत्तराखंडी मूल का है, मंत्री यहाँ के हैं, विधायक यहाँ के हैं, आज तो न तो मुलायम सिंह यहाँ पर राज कर रहा है, न मायावती जी यहाँ राज कर रही हैं। तो अपनों का राज, अपनों का शासन, और उसके बाद भी ये जुल्म सितम, इस पर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद पहले तो आपका जी। हाँ, गड़ो में बोलो तुम, चलो बताओ। हाँ। जी। असल में सबसे पहले ही आज हमारे लोगों ने पर बोली भाषा सब छोड़ दिया है, जी। तो पता नहीं चलना कि को मूल निवासी और को बैरक निवासी है, बिल्कुल सही बोला जनाब, है ना। जी। और दूसरी बात यहाँ कि ये जो मूल निवास क्राइटेरिया ख़त्म करना, जी। उत्तराखंड बन से जो एक लोग होता है रोजगार मिल जाए ना, हाँ। वही रोजगार की तो वैल्यू खत्म हो गया। जी। अभी हमारे वकील साहब ने जन बताया कि जो आदमी आज भी टिकन कोर्ट दरमाया गया है वो तो 15 साल हो गए तो एक मूल निवासी हो गया है। जी। जो एक लोगों को डाल लगाई जो ना, वही डाल लगाए कोई फायदा नहीं दिखा। जी। और सबसे मेन बात ये कि जो हमारे नेता छन जो तो आज तकन ये पर एक भी मतलब जो कभी बात तक सदन में रख भी नहीं चल। अब देखो जनमानस भले ही चलो लोगों को बोल कि भाई देर हम ये बात रखेगा, देर आए सवेरा, लेकिन आते गया ना डालमाद में कदकम्मा चला 8 दिन गोदा मीच हमारे बोलती है जो कि आप वकील लोग हैं, आप वकील हैं, कानून के जानकार हैं। अगर जो है आपका कानून जो है 1950 का फिर लागू हो जाता है, और जिन लोगों ने राज्य के अंदर ज़मीनों की बंदर बांट की है किसी से मिलकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री से मिलकर किया हो चाहे किसी मंत्री से मिलकर किया हो, तो उन ज़मीनों पर क्या कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया है कि जिससे कि उसको फिर जो है उन लोगों को जिनको औने पौने में ज़मीनें, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद करके, या जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको भी जो है इस तरह से नीलाम कर दिया गया है, अलॉटमेंट कर दिया गया, जिस तरह से सरकारी एक साजिश होती है, तो क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी? गवर्नमेंट भू कानून अध्यादेश बना करके कर सकती है कि जो भी ज़मीनें जो खुर्द बुर्द करके बेची गई हैं उन्हें दोबारा से जो है स्व खातों में जो है निर्मित किया जा सकता है, ताकि जो पुराने खातेदारक हैं उनको इसका लाभ मिले। और जो ज़मीनें हमारी खुर्द बुर्द होकर बिकी हैं वो उत्तराखंड के किसी अन्य अच्छे कामों में लाया जा सके उनको, और संस्थान बन सकें, कॉलेज बन सकें। ये तो ज़मीनों की बात करेंगे, यहाँ पे तो ट्रस्ट की ज़मीनें भी लोगों ने अपने कब्जे में कर रखी है। जो जनहितों के लिए जो ज़मीन चाहे इंटरटेनमेंट के लिए दी गई है, या किसी एजुकेशन सेंटर के लिए दी गई है, या वृद्धाश्रम के लिए दी गई है, या कोई चैरिटी तुम्हारे क्या करें हॉस्पिटल के लिए दी गई है, उन पे भी लोगों ने कब्जा कर दिया। तो क्या उस पर भी कुछ सरकार स्टेप उठाएगी? लेकिन सरकार कहाँ स्टेप उठाएगी? सरकार के लोगों के साथ मिलकर तो आपको पता है कि नैनीताल के अंदर बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम आया था कि एक मित्तल एंड सन्स को ज़मीन दी गई है। ऐसे इसमें क्या आप लोग जो वकालत के पैसे से जुड़े हैं और जनहित की सोच रखते हैं, तो इसमें कुछ होगा कार्य? देखिए हमारा कहना तो ये भी इतना सरकार एक्ट बनाए तो हो सकता है जी, इतना बड़ा जन आंदोलन हो रहा है और सरकार एक्ट बनाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, हो सकता है एक्ट से ऊपर कोई नहीं। तो ये हमारे साथ में थे, एडवोकेट हैं, और कल जो है यहाँ पे बड़ी रैली की तैयारी है भू कानून और मूल निवास को लेकर के। तो ज़रूरी है कि उत्तराखंड के लोग आज ठगे जा रहे हैं, और जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था जो है उत्तराखंड सरकार ने की है, तो अब तो पता भी नहीं चल रहा है कि बम्बई में बैठे बैठे ज़मीन बिक जा रही है, सब कागज़ उसके वहीं पहुंच जा रहे हैं। और आने वाला समय उत्तराखंडी मूल के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक दौर लेकर आएगा। मालूम पड़ेगा कि इन्हें खुद अपने उत्तराखंड के अंदर ये 5-5 बीसों ज़मीन के लिए तरसना पड़ेगा। और आए दिन यहाँ पे जो है ज़मीनों को लेकर के संघर्ष दिखाई देता है, लड़ाइयाँ दिखाई देती हैं, लेकिन शासन प्रशासन उस पर खामोशी साधे रहता है। तो हमारे साथ में अभी 2 एडवोकेट जुड़े थे और उन्होंने अपनी बात रखी है। थैंक्स सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।